हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मेरा नाम है भारत। आपको पता है कि हमने रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की थी। नंबर सीरीज पे 2 लेक्चर आ चुके हैं और साथ में एनालॉजी का भी एक लेक्चर आया था। तो आज हम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। मिक्स्ड क्वेश्चन लाए हैं आज थोड़े। तो आज हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो करते हैं। तो आपको समझ देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन इसमें कर पाते हैं। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रेटेड नंबर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। अब 11 जिस तरीके से इससे लिंक है, तो 12 का लिंक कौन से नंबर से आएगा, ठीक है, ये बताना है आपने। अब ये देखो 11 के बाद सीधा 1331 है, ना ही प्लस का कोई हो सकता है, ना मल्टीप्लाई का भी हो सकता है कुछ, और क्यूब का भी हो सकता है। ये देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, और जो होता है 11 का क्यूब जो होता है वो होता है 133 और 1। इसी तरीके से अगर 12 का क्यूब किया जाए तो कितना आएगा, ये ही इसका आंसर होगा। 12 का क्यूब कितना आता है, क्या होगा इसका आंसर। तो क्या हुआ इसका आंसर, क्या निकला आपका आंसर। देखते हैं कि आप इसका आंसर क्या दोगे। जिसने भी इसका आंसर दिया है ए पार्ट 1728 1728, तो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपको सिर्फ क्या करना है, पैटर्न पता करना है। पैटर्न पता चला गया तो समझो कि आपका क्वेश्चन हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो इधर भी उसी तरीके का कुछ पैटर्न है। हमने जो क्वेश्चन किए थे ना पीछे, तो उसी के हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं एक बार, कि आपके क्वेश्चन आप निकाल सकते हो या नहीं। अब 6 जो है वो रिलेटेड है 215 से, तो 8 किससे होगा। अब ये देखो 6 215 से मल्टीप्लाई से बहुत दूर चला जाएगा। यहाँ पे भी क्यूब जस्ट स्केयर लगाओ। सिक्स का क्यूब कितना होता है आपको पता होगा, 216 होता है। 6 या 36 से 6 या 216 -1 किया तो 215। अब इसी तरीके से 8 का क्यूब कितना होता है 64, और मल्टीप्लाई 8 का क्यूब होता है 512। 512 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा। तो इसका आंसर रहेगा राइट 511 आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अब ये देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा। देखो इसमें 18 से पहले ये बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर से बढ़ गया। तो यहाँ से आप ये सोच सकते हो कि ये मिक्स सीरीज हो सकती है। मिक्स सीरीज मतलब पहले का लिंक जो है वो थर्ड से होगा, और सेकंड का जो फोर्थ से होगा, ठीक है। 18 + 5 कितना होता है 23, और 25 + 5 कितना होता है 30। तो अब ये देखो 18 के बाद 23, और 23 के बाद +5 करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो कितना आएगा 28 इज द राइट आंसर, सी पार्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑड वर्ड्स। इनमें अलग जो है वो वर्ड बताना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 3। अब देखना है कि कौन से 3 हैं जो सिमिलर हैं और कौन सा एक जो अलग है। ये सब के सब तेलंगाना, गुजरात, गोवा, उड़ीसा। अब ये देखो गुजरात की कोस्ट लाइन है, गोवा की कोस्ट लाइन है, और उड़ीसा की कोस्ट लाइन है। ये तीनों की कोस्ट लाइन है, मतलब समुद्र के साथ लगते हैं। और तेलंगाना ही एक ऐसा है जिसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है और कोई भी वो नहीं है इसकी कास्ट लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा। आपने अगर इस तरीके से सोच के इसको किया है तो आपने बिल्कुल सही किया, तेलंगाना इज द राइट आंसर। अब ये देखो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है मिसिंग टर्म सीरीज, कि इसमें हमें मिसिंग टर्म बतानी है। क्या बताना है, मिसिंग टर्म बतानी है। तो अब ये देखो यहाँ पे पहला, सबसे पहले पहले लेटर पे चलेंगे, पी के बाद एन के बाद एल के बाद आ गया जे, ठीक है। अब ये देखो इसमें कम हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, ये कम हो रहा है। तो हम जे से शुरू करते हैं, मान लेते हैं जे+2, जे+2 किया तो जे के एल की +2 किया तो एन+2 किया तो ओ पी। तो अब ये देखो अब यहाँ से इधर प्लस हो रहा है, तो जो भी इधर होगा उससे प्लस करके आएगा जे। तो एच होगा अगर इधर तो H+I J, तो +2 करेंगे तो एच वाली रकम बिल्कुल सही हो जाएगी। सीधा हमने एक ही पहला वाला इसका सॉल्व किया लेटर, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन निकल गया। देखो ये होती है रीजनिंग। सिर्फ अगर आपने इसकी अप्रोच सही लगा के पहला ही कर दिया तो क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही, जिसने भी 1 आंसर किया है बिल्कुल सही भाई लोग, करते रहो मेहनत। चलेंगे नेक्स्ट पे। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखो इसमें करो 14 के बाद 27, 27 के बाद 52, ये मल्टीप्लाई, मतलब ये देखो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ×2 उसके बाद -1। ये देखो इसमें ये लग रहा है ×2 -1। तो इसके बाद लास्ट में ये इसको भी ×2 -1 कर दो, 198। तो हो गया 396 -1, तो 395। 3 इज़ द राइट आंसर। 3 जिसने भी निकाल दिया इस अप्रोच से तो उसने बिल्कुल सही निकाला भाई। मेहनत करते रहो आप, सही से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं रीजनिंग के।
रीजनिंग में बस आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, आपको अप्रोच सही लगानी है, आपका क्वेश्चन मज़े से निकलेगा। ठीक है, 4 ये देखो 4 मल्टीप्लाई है, 4 9 ज़ा 36, 36 मल्टीप्लाई 3 108, फिर से 9, तो फिर से मल्टीप्लाई 9। अब ये देखो इधर सीरीज चल रही है, 9 पहले 9 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 9 से, फिर वापस 3 से होगा। 973 को करेंगे 3 से, तो क्या मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, वो आएगा 4 पार्ट 2916 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया 4 वो बिल्कुल सही बनाया। अब चलो आगे इसमें आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब इस पे ये देखो, जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है जिसमें गैप ज़्यादा नहीं है, तो सबसे पहला आपके दिमाग में जो चीज़ आएगी वो आएगा डिफरेंस। ठीक है, 1+3 किया तो कितना आता है ये बताओ मुझे। 4, 4+6 किया तो 10, और 10+12 किया तो 22। अब ये देखो इधर गैप है जो वो डबल हो रहा है, पहले 3 आया, फिर उसके बाद 6 आया, और उसके बाद 12 आया है ना। 12 के बाद अब गैप डबल होगा तो आएगा 24, और 24 और 22 जब प्लस करेंगे तो आएगा 46। जिसने भी इसका आंसर दिया है बी पार्ट, आप बिल्कुल सही हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो 9 क्वेश्चन है कि अर्थ को अगर कोड किया जाए FCUXM, तो उसको मून को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। तो चलो इसका देखेंगे। ई के बाद +1 किया तो आया एफ, इसी तरीके से एम के बाद +1 किया तो एन, ए के बाद एक छोड़ के चले, ए के बाद बी छोड़ा आया सी, इसी तरीके के बाद ओ के बाद एक पी छोड़ा तो आया क्यू। क्या आया, क्यू। अब उसके बाद आर के बाद क्या है, आर एस टी, और दो छोड़े यू, तो इसी तरीके ओ के बाद पी और क्यू छोड़ा तो आर, एन क्यू आर। वो देखो एन क्यू आर वाला ऐसा कोई कौन सा है जो नहीं है और किसी में, तो वो सिर्फ ये 3 वाला है। 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। ये इधर थोड़ा सा गलत है, इधर आंसर दिया हुआ है 1, 1 नहीं हो सकता, इसका एन क्यू आर आर ही होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। ई के बाद सीधा एफ, और एम के बाद सीधा एन, ए के बाद एक छोड़ के सी, ओ के बाद एक छोड़ा तो आ गया क्यू, उसके बाद आर के बाद एस और टी छोड़ा तो फिर आ गया यू, इस तरीके ओ के बाद पी और क्यू छोड़ा तो हो गया आर, एन क्यू आर आर, इसी यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये नीचे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस होगी, इसमें मिस्टेक हो गई है लिखने में। इफ दिल्ली इज रिटन एज EDMGJ, तो उस कोड में नेपाल को क्या लिखा जाएगा। अब सोचो इसका क्या हो सकता है। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डी के बाद आया ई, मतलब कि डी के नेक्स्ट वाला ई, इसी तरीके इसी लॉजिक के साथ हम चलेंगे। एन के आगे वाला जो होगा वो होगा ओ, वो लिख दिया हमने। ई के बाद अब नेक्स्ट है, ई के बाद आ गया इनका डी, मतलब कि ई के पीछे वाला जो अल्फ़ाबेट वो लिखा है, इसी तरीके ई के पीछे वाला इधर भी डी आ गया। अब आगे देखो एल के आगे लिखा एम, मतलब कि एल के आगे वाला लिखा है, तो इसी तरीके पी के आगे वाला भी लिखना है हमें, पी के आगे वाला क्यू आ गया। अब देखो फोर्थ में क्या किया उन्होंने, एच के बाद लिखा है जी। क्या लिखा है एच के बाद, तो एच के जो पीछे वाला होता है अल्फ़ाबेट वो होता है जी, तो इसी तरीके ए के पीछे वाला क्या होता है जेड। अब देखो ओ डी क्यू जेड कोई है जिसमें ओ डी क्यू जेड सिर्फ 3 आंसर है, ओ डी क्यू जेड, तो सीधा हमें पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें पता चल गया कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3 पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर सिंपल को इस तरीके से लिखा जाता है, नंबर को कैसे लिखा जाएगा, अब इसका आंसर बताओगे सब भाई मेरे। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अब ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पर हम कोशिश करेंगे। SYM, अब इसको इस तरीके से एक्सचेंज करना है, ये और ये वाला सेम रहेगा। ठीक है, तो BOL को भी इसी तरीके से ये इधर और ये इधर, इनको करना है +1। M के बाद प्लस किया तो आया N, Y के बाद प्लस किया तो आया Z, S के बाद प्लस किया तो T। इसी तरीके से देखो NZT आ गया, ये देखो। तो इसी तरीके से हमको नंबर को लिखना है NUM, पता नहीं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको अब हम स्प्लिट करेंगे ऐसे ही जैसे वो हमने लगाया था। तो M के बाद क्या +1 कर देना, M के बाद क्या आया N, U के बाद B, N के बाद O, NVO, ये देखो सब में NVO है इस बार, तो अभी हमें आगे भी निकालना पड़ेगा। तो R की अब ये इधर ऐसे करके लिखना है, R के बाद आ गया PQRS, NVOS, सब में ऐसा है, आगे भी करना पड़ेगा। E के बाद आ गया F, क्या आ गया F, NVOSF, NVOSF सब में है। तो लास्ट में B के बाद क्या आएगा C, तो क्या आ गया इसमें C, NVOSFC, जहाँ पे भी है बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा, तो वो राइट आंसर हो गया 4। आई होप कि मुझे लगता है कि मैंने आपको इसका समझा दिया होगा कि ये हमने कौन से लॉजिक लगा के किया है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप कर सकते हो अच्छे से, अगर इसको एक बार अच्छे से सोच के करोगे तो। अब ये क्वेश्चन करना है आपने,
ये प्रैक्टिस सेट लाया मैंने कि आप प्रैक्टिस कर लो एक बार। अब आई होप कि ये भी आप कर ही लोगे। अगर न्यूयॉर्क को इस तरीके से लिखा गया है 111, तो उसी तरीके से न्यू जर्सी को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सिंपल एडिशन वाला होगा। आप एक बार देख के कर लो। एन का जो नंबर है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कितना है, तो EJOTY, अगर आपको याद हो, आप ये याद रखना है एक बार, ये आपको बड़ा काम आएगा, ठीक है। EJOTY, तो ये 5 पे है, ये 10 पे है, ये 15 पे है, ये 20 पे है और ये 25 पे है, ठीक है। आपको इससे ये याद रहेगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो एन का इसका मतलब हो गया 14, कितना हो गया, और ऐड आप करते जाना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ई का 5 हो गया, है ना। तो ओ का अगर 15 है, तो टी का कितना है, 20, हाँ, TUVW, तो हो गया 23। 23 ऐड आपने करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। उसके बाद जे का, तो 10 है इसका जे का। उसके बाद ई का 5, उसके बाद आर का 18, उसके बाद ई का फिर से 5, और वाई का जो है वो है 25। अब इनको आप प्लस करोगे और मुझे बताओगे कि इसका आंसर आया क्या है। ये इधर कुछ गलत कर दिया हमने, ENEWJE, आर का ये लिखा 18, और एस का कहाँ लिखा हमने, 19 तो लिखा ही नहीं हमने एस का, उसको भी साथ में प्लस करो। तो पहले हो रहा था 105 और प्लस 19 किया तो हो गया 124। 124 किसका आया आंसर, कौन से पाई का 124 आया, 124 इज द राइट आंसर। 124 बिल्कुल सही हो जाएगा जिसने भी किया। आपको सिर्फ लॉजिक समझना है और क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से निकलेंगे। रीजनिंग रीजनिंग बहुत आसान है, लॉजिक समझ जाओ एक बार। एक जो कोड है उसमें हरियाणा को लिखा गया है किससे, इस नंबर से, तो आपको बताना है कि बाकी कौन सा नंबर दिल्ली में लिखा जाएगा, दिल्ली में। अब ये देखो एच है जो 8 पे लिखा गया, एच का जो नंबर है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में वो 8 ही है। ए का कितना है, 1 ही है। तो आर का है 9 लिखा गया, पर आर का है कितना वैसे, तो 18 है ना। तो दोनों को कर दो +1 +8, तो कितना हो गया 9। सिंगल जो आएगी वो हम सिंगल ही रखेंगे, पर अगर डबल डिजिट वाला आता है उन दोनों को करेंगे प्लस, इस तरीके से चलेगा काम। डी कितने पे है, 4। थोड़ा इसको एज करते हैं, डी कितने पे है, 4 नंबर पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो एक बार मैं आपको अल्फ़ाबेट बता दूंगा, इनका नंबरिंग सिस्टम बता दूंगा, आप फिर आसानी से कर पाओगे। डी हो गया 4 पे, ई हो गया 5 पे, एल किस पे हो गया, तो हो गया 12 पे। 12 को किया +1 +2 कितना हो गया, 3 हो गया। एच किस पे हो गया, तो वो हो गया 7 पे, 7 पे हो गया ना, 7 पे। और आई, एच 7 पे नहीं, एच हो गया 8 पे, और आई हो गया 9 पे। 4 5 3 8 9 बिल्कुल सही आंसर है, जिसका भी ये आया बिल्कुल ये सही है। 2 इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। अब ये क्वेश्चन मेरा करने का तरीका अलग है, आपका अलग हो सकता है, पर करते हैं। ए मैन, एक आदमी हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे खड़ा है, ये मैंने बना दिया पॉइंट। तो 5 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ, साउथ की तरफ गया वो, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, साउथ की तरफ ये गया कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो आफ्टर देन टर्न टू राइट, फिर राइट हो गया 5 किलोमीटर के बाद टर्न्स टू राइट। कहाँ पे होगा, अब ऊपर जा रहे हैं तो राइट होगा इधर, नीचे जा रहे हैं तो राइट होगा ये साइड, इधर चला गया। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू दी लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब वो इतना चलने के बाद ही टर्न्स टू लेफ्ट, वो फिर लेफ्ट की तरफ हो गया, लेफ्ट ये नीचे की तरफ हो गया वो। तो एंड वॉक्स कितना चला वो उसके बाद 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग से वो कहाँ पे है, स्टार्टिंग ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ये इसके बीच में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो साउथ और, तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ये डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब ये कहाँ पे है, कौन सी है, ये साउथ वेस्ट की तरफ है। ये इधर है ना वो पहले स्टार्टिंग से, पर वो अब इधर है, इसके रिलेटेड यहाँ पे है कहीं, तो वो साउथ वेस्ट में है। तो इसका आंसर आई थिंक 4 भी होना चाहिए, 4 ही है भाई लोग, इसका साउथ वेस्ट है। ये मेरा करने का तरीका अलग है, आप कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करेगा। 4 इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। अब ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसको एक बार ट्राई करो। अगर ये आपसे नहीं हुआ तो इसका नीचे आंसर आप देख लो, पर इसको एक बार ट्राई करना जैसे मैंने बताया है, जो अपने तरीके से जिस तरीके से करोगे। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 445 मीटर ईस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे।
ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से पूछा गया है पर ये है आसान। एक फोटोग्राफ की तरफ देख के एक लड़के के फोटोग्राफ की तरफ देख के सुरेश कहता है ही इज़ द ओनली सन। वो क्या है हम बना लेते हैं, सन को हम लड़के को डिनोट करेंगे हम हमेशा से इससे, ठीक है, रेक्टेंगल जो स्क्वायर से। रुको थोड़ा सा गलत बन रहा है, सॉरी अगर कुछ, तो ये हमने बना दिया सन, वो ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन। तो वो ओनली सन का, ये ओनली सन हो गया फिर। तो ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी मदर का ओनली सन, तो मेरी मदर का ओनली सन वो बोल रहा है तो वो खुद ही है उसका, ठीक है, ओनली सन वही है, तो उसी का बेटा अपने बेटे के बारे में बोल रहा है। तो सुरेश उसका क्या लगा, सुरेश लगा उसका फादर। कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, देखो कितना आसान, मज़े से कर लिया हमने। तो आप मज़े से कर सकते हो, सिर्फ आप एक बार समझ जाओ कि इसको कैसे किया। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19। तो कौन सी एक फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट इंडिकेट करती है बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस। तो इसमें हम कोशिश करते हैं, इधर डायग्राम नहीं बनाई हुई, तो ये मान लेते हैं हम, ये ट्रेन है, ठीक है, बाय ट्रेन जाने वाले, और ये है बस, ठीक है, ये है बस। थोड़ा सा गलत हो गया है बनाने में, रुको रुको रुको, ये ट्रेन, ये बस, और ये मान सकते हो आपके, 1 2 और 3। अब इस तरीके की डायग्राम अगर आपको देखने को मिले तो हो सकता है यही होगा, ठीक है, क्योंकि जो ट्रैवलर हैं वो ट्रेन में भी जाएंगे, बस में भी जाएंगे, कुछ नहीं भी जाएंगे, तो इस तरीके की डायग्राम इस क्वेश्चन की आपको देखने को मिलेगी। अब ये आ गया लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आसान मुझे लग रहा है कि इसमें देखो, आप देखो कि इसमें डबल हो रहा है, 9 × 2 कितना होता है, 18, 18 - 1 कितना होता है, 17, तो मल्टीप्लाई 2 - 1 का चल रहा है इसमें, ठीक है। पैटर्न पैटर्न फॉलो करो, बाकी क्वेश्चन निकलेगा अपने आप, ठीक है। तो फिर अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो इसको लिखो आप, 57 × 2, 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10 और 11, 114 - 1 किया तो कितना आया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 113, ठीक है, 113, इधर नहीं दिया हुआ तो इसका 113 आंसर रहेगा। 57 × 2 करोगे तो आप कितना आता है, 114, -1 किया तो 113, बिल्कुल सही आंसर है, ये डी पार्ट इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो भाई ख़त्म होती है हमारी आज की क्लास। जो थे रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन, हमने आज तक जो भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, 3 4 जो टॉपिक, उसी के लिए रिगार्डिंग मिक्स क्वेश्चन लेके आए थे कि आपको देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी। तो अब आगे भी ऐसे सेशन आते रहेंगे, रीजनिंग की वीडियो जितनी भी लाई हैं सब देख लेना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और आपको अगर फ्री ये PDF चाहिए होंगे इनके, तो वो मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है कोडिंग कोडिंग पे शायद, तो वेट करना, 2 3 दिन में आ जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।